बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है हाइपरबोला। इससे पहले वाली वीडियो में हमने पैराबोला और इलिप्स को देखा था। आज की इस वीडियो में हम हाइपरबोला को डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी डेफिनेशन लिखी हुई है, द कॉनिक सेक्शन फॉर विच ई ग्रेटर देन 1 इज कॉल्ड हाइपरबोला और द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स पी इंटू एक्स वाई हुज डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स्ड पॉइंट फोकस एफ एंड द फिक्स्ड लाइन डायरेक्ट्रिक्स इज सच डैट पी एफ पॉइंट से फोकस तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाई पॉइंट से उस फिक्स्ड लाइन एम तक का डिस्टेंस ई ग्रेटर देन 1 हो, उसे हम हाइपरबोला कहेंगे। इसके अंदर मजीद हम पॉइंट फोकस को डिस्कस करेंगे, फोकल एक्सिस को, ठीक हो गया, सेंटर को, वर्टिस को मजीद आगे हम डिस्कस करते हैं। तो देखिए फोकी द टू फिक्स्ड पॉइंट और द फोकी ऑफ द हाइपरबोला। इसी तरह फोकल एक्सिस द लाइन थ्रो द फोकी ऑफ द हाइपरबोला इज द फोकल एक्सिस पॉइंट ऑन द एक्सिस हाफ वे बिटवीन द फोकी इज द हाइपरबोलाज सेंटर। इसी तरह वर्टेक्स की डेफिनेशन देखें, द वर्टेक्स द पॉइंट वेयर द फोकल एक्सिस एंड द बोला क्रॉस और द वर्टेक्स। ये समरी ऑफ स्टैंडर्ड हाइपरबोला। तो सबसे पहले हम एक्स एक्सिस को देखते हैं पॉइंट ए में। तो देखें ये हमारे पास एक वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। और ये फोकी है, फोकस ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस में है, ठीक हो गया। क्योंकि ये एक्स एक्सिस में है तो इसी वजह से एक्स एक्सिस पर ही होंगे और ये ओरिजिन के पॉइंट्स है, ठीक हो गया। ये देखें वर्टेक्स जो है वो कर्व जो है वर्टेक्स के पॉइंट को कट करके गुजर रहा है, ठीक हो गया। ये नेगेटिव साइड में भी और पॉजिटिव साइड में भी। तो ये हमारे पास एक्स एक्सिस है। इसमें हमारे पास इक्वेशन को देखेंगे, सेंटर ऑफ फोकस को देखेंगे, फोकी, वर्टेक्स और असिम्प्टोट की जो इक्वेशन है वो हम यहाँ पर देखेंगे इसके रूल के अंदर। देखें फोकी ऑन एक्स एक्सिस द इक्वेशन इसकी क्या होगी, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। जो इससे पहले जिस वीडियो में हमने डिस्कस किया था पैराबोला था और उसके बाद इलिप्स था। इलिप्स में यहाँ पर हमारे पास पॉजिटिव का साइन होता है, लेकिन हाइपरबोला में यहाँ पर माइनस का साइन है, ठीक हो गया। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होगी। और उसके बाद फोकी पॉजिटिव नेगेटिव सी और जीरो। सी क्या है हमारे पास, ये सेंटर है। पहले हम ये सेंटर फाइंड आउट करेंगे तो हमारे पास ही फोकल के 2 पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक हो गया। उसके बाद वर्टेक्स है वो पॉजिटिव नेगेटिव ए और जीरो होगा। उसके बाद ए का पॉइंट जो हमें गिवन होगा वो उस वर्टेक्स का हमारे पास पॉइंट्स निकलेंगे, ठीक हो गया। इसके बाद असिम्प्टोट क्या होता है, देखें असिम्प्टोट है, देखिए एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर वो 0 के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब है या हम इसे इस तरह भी लिख सकते हैं कि y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी ओवर ए एक्स, अगर एक्स एक्सिस पर ग्राफ है तो। इसी तरह ये तो था एक्स एक्सिस पर, अगर वाई एक्सिस पर हो तो उसका इक्वेशन क्या होगी, सेंटर टू फोकस डिस्टेंस क्या होगा, फोकी, वर्टेक्स और असिम्प्टोट्स क्या होंगे वो देखते हैं। तो देखिए ये हमारे पास वाई एक्सिस में है, इसका जो कर्व है वो भी वाई एक्सिस पर बना हुआ है। और जो वर्टेक्स हैं वो ये देखें, बज़ाहिर तो वर्टेक्स यहाँ होना चाहिए, मैंने यहाँ पर ऊपर लिख दिया a इंटू ए जीरो। और ये फोकस जो है वो कर्व के अंदर आता है, ठीक हो गया। और ये ओरिजिन के पॉइंट्स है हमारे पास। इसी तरह ये नेगेटिव साइड है और ये पॉजिटिव साइड है, ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। तो इसके बाद जो फोकस होगा वो हमारे पास वाई एक्सिस में, उसे देखते हैं। सबसे पहले वाई एक्सिस में हम डिस्कस कर रहे हैं हाइपरबोला को। वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ये इसकी इक्वेशन है। अगर वो एक्स एक्सिस पर तो यहाँ एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा। अगर वाई एक्सिस की बात करें कि ऑन वाई एक्स है, इसकी इक्वेशन क्या होगी, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगर वाई एक्सिस पर फोकी होगा तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर वाई पहले होगा। अगर फोकी ऑन एक्स एक्सिस पर होगा तो यहाँ पर एक्स पहले होगा, वाई बाद में होगा, ठीक हो गया। ये इसकी इक्वेशन को याद रखने का तरीका है। इसी तरह सेंटर टू फोकस डिस्टेंस सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट, ये सेम है दोनों के लिए, ठीक हो गया। फोकी क्या होगा, एफ जीरो पॉजिटिव नेगेटिव सी, वर्टेक्स क्या होंगे इसके, वी जीरो पॉजिटिव नेगेटिव ए, इसके असिम्प्टोट्स क्या होंगे, वाई असिम्प्टोट्स देखें, वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, उस 1 की जगह हमने 0 पुट कर दिया। अब देखें ये 0, इसे जब सोल्व करेंगे तो वाई का जो असिम्प्टोट्स बनेगा वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए और बी एक्स के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। अब एक्स एक्सिस पर भी हमने हाइपरबोला को डिस्कस कर लिया, वाई एक्सिस पर भी हमने हाइपरबोला को डिस्कस कर लिया। अब एक्सरसाइज में इसके रिलेटेड जितने क्वेश्चन है वो करते हैं। देखिए हाइपरबोलाज एक्सरसाइज 27 to 34 गिव द इक्वेशन फॉर द हाइपरबोलाज, पुट ईच इक्वेशन इन स्टैंडर्ड फॉर्म एंड फाइंड द हाइपरबोलाज असिम्प्टोट्स एंड देन स्केच द हाइपरबोला, इंक्लूड द असिम्प्टोट्स एंड फोकी इन योर स्केच। तो कहने का मतलब ये एक्सरसाइज में 27 से 34 में जितने भी क्वेश्चन है वो हाइपरबोला से रिलेटेड हैं। वो है इक्वेशन हमें दी जाएगी हाइपरबोला की, जिस तरह ये देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 में एक स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला हमारे पास गिवन है। क्योंकि यहाँ पर माइनस का साइन, अगर प्लस का साइन होता तो इलिप्स होती, अगर ये माइनस का साइन है तो इसका मतलब है ये हमारे पास हाइपरबोला की इक्वेशन गिवन है स्टैंडर्ड फॉर्म, ठीक हो गया।
तो हमने क्या करना है कि हाइपरबोलास के एसिम्पोटेट को फाइंड आउट करना है, और उसके बाद फाइंड करने के बाद हम स्केच ड्रा करेंगे इस हाइपरबोला का, उसमें इंक्लूड करेंगे पॉइंट्स। एसिम्पोटेट्स का जो आंसर हमारे पास आया होगा उस ग्राफ या उस कर्व के अंदर पुट करेंगे, फिर फोकी जो हमारे पास निकलेंगे, एसिम्पोटेट्स निकलेंगे, उसे हम अपने स्केच के अंदर शामिल करेंगे, इंक्लूड करेंगे। ठीक हो गया। तो स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। तो देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 27 है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो सबसे पहले इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की शक्ल में इसे लाते हैं, फिर स्टेप बाय स्टेप इसे सॉल्व करते हैं। ठीक हो गया। तो देखिए हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1 था, इसके बटे के नीचे हमने 1 लिख लिया और इसके बटे के नीचे भी हमने 1 लिखा, क्योंकि अगर एक्स स्क्वायर पहले है तो इसका मतलब है ये एक्स एक्स होगा। अगर यहाँ पर वाई स्क्वायर पहले होता तो ये हमारे पास वाई जो फंक्शन होगा, चाहे वो एक्स हो या वाई हो, उसके नीचे वैल्यू ए की होगी, सेकंड जो होगा उसके नीचे वैल्यू बी की होगी। तो ये ए स्क्वायर 1 के इक्वल है, बी स्क्वायर 1 के इक्वल है। ठीक हो गया। ए की वैल्यू भी 1, बी की वैल्यू भी हमारे पास 1 के इक्वल निकलती है। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो होगा वो हमारे पास सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट होती है। ए स्क्वायर की वैल्यू 1 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो सी का आंसर हमारे पास 2 अंडर रूट के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब फोकस और एसिम्पोटेट्स को फाइंड करते हैं। ये हमारे पास फोकी है, एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 होता है, क्योंकि ये एक्स एक्स है इसलिए यहाँ पर हमारे पास वाई 0 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव सी की वैल्यू 2 अंडर रूट आई तो पुट कर दिया। अब हम स्केच के अंदर इस फोकस के 2 पॉइंट्स को पुट करेंगे। एसिम्पोटेट्स देखें, y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी ओवर ए एक्स के इक्वल होता है। ठीक हो गया। पॉजिटिव नेगेटिव बी और ए की वैल्यू 1 है वो पुट कर दिया, तो y का आंसर पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। तो अब हम देखें फोकस के जो हमने 2 पॉइंट्स निकाले हैं, एक नेगेटिव साइड में होगा, एक पॉजिटिव साइड में होगा, तो उसे अपने स्केच के अंदर ड्रा करते हैं। यहाँ पर देखें तो ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। तो जो फोकस के जो वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स देखें, वर्टेक्स हमारे पास क्या होगा, v मैं यहाँ पर शो कर देता हूँ कि v इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a और 0, क्योंकि वाई एक्सिस पे हमारे पास एक्स एक्सिस नहीं होता, ये वाई एक्सिस 0 होगा, एक्स एक्सिस प्रेजेंट है। a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल है, तो इसका मतलब है एक 1 यहाँ होगा, एक 1 यहाँ होगा। यहाँ हमारा 1 जो है वो पॉजिटिव होगा और यहाँ नेगेटिव में हो, तो वैल्यू को पुट करेंगे पॉजिटिव नेगेटिव a की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आई है और ये 0 को वैसे पुट कर देंगे। अब देखिए ये 1 ये नेगेटिव 1 तो यहाँ पर होगा, पॉजिटिव 1 यहाँ पर होगा, तो ये जो कर्व है ये वर्टेक्स के पॉइंट को कट करके गुजरेगा और ये ओरिजिन के पॉइंट्स हैं। फोकस इस कर्व के अंदर आता है, फोकस यहाँ पर नेगेटिव साइड में होगा, यहाँ पर पॉजिटिव साइड में होगा। ठीक होगा। ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। अब ये देखिए ये 2 अंडर रूट है, बेसिकली 2 अंडर रूट का मतलब ये होता है 1.41 के इक्वल होती है। इसका मतलब है 1 से ज़्यादा है, अगर 1 से ज़्यादा है तो इस तरफ लिखा हुआ है। ठीक हो गया। तो इसी तरह आप क्वेश्चन नंबर 28 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तरह देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 28 है, 9x स्क्वायर माइनस 16 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 144। तो इसका मतलब है इस 144 को सबसे पहले हमें ख़त्म करना होगा, तो इसे मुझे डिवाइड करते हैं, होल इक्वेशन को डिवाइड करेंगे तो 9x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 144 इज माइनस 16 वाई स्क्वायर 144 इज इक्वल टू 144 डिवाइडेड बाई 144। हमने हर एक को 144 पर डिवाइड कर दिया ताकि मेरे पास इक्वल के राइट हैंड की तरफ 1 रह जाए। ठीक हो गया। मैं इसे स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला में कन्वर्ट करने की कोशिश करूँ। अब देखिए 9 को यहाँ पर डिवाइड करें, 16 को भी इस पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 1 रह जाएगा। इसे सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 9 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अगर एक्स एक्सिस में फर्स्ट पहले एक्स एक्सिस है तो इसका मतलब है ये एक्स एक्सिस का हमारे पास ग्राफ बनेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है क्योंकि माइनस का साइन लगा हुआ है। ठीक हो गया। इसके नीचे फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर की होती है, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर की होती है। ए और बी की वैल्यू तो हम यहाँ से इजीली फाइंड कर सकते हैं। ए स्क्वायर की वैल्यू 16 के इक्वल आई है, बी स्क्वायर की वैल्यू 9 के इक्वल आई है। इसके बाद ए की वैल्यू 4 के इक्वल आएगी और बी की वैल्यू 3 के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। तो सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की अंडर रूट ए स्क्वायर की वैल्यू 16 पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे तो सी का आंसर हमारे पास 5 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। हमारे पास फोकस के जो 2 पॉइंट्स होंगे एफ इंटू पॉजिटिव, क्योंकि ये एक्स एक्स है तो यहाँ पर वाई 0 होगा, पॉजिटिव नेगेटिव सी 0 का फार्मूला हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। सी की वैल्यू 5 आएगी तो यहाँ पर पुट कर देंगे। इसका जो एसिम्पोटेट्स होते हैं वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव बी बटा ए इंटू एक्स के इक्वल आएगी। ठीक है। बी और ए की वैल्यू हमने फाइंड किया, यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास एसिम्पोटेट्स निकल आएगा। अब हमने स्केच को ड्रा करना है, तो देखिए किस तरह से ड्रा करेंगे। ये मेरे पास एक्स एक्सिस है और ये मेरे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। तो ये ओरिजिन के पॉइंट्स हैं। अब जो सबसे पहले हमने वर्टेक्स के पॉइंट्स फाइंड करने हैं, क्योंकि वर्टेक्स के पॉइंट्स के ऊपर ही ये कर्व कट करता है। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ v इंटू पॉजिटिव नेगेटिव a और 0 वर्टेक्स के पॉइंट्स के लिए। ठीक हो गया। तो वैल्यूज़ को पुट करें, v इंटू पॉजिटिव नेगेटिव a की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल है, वो पुट करें इंटू 0। तो देखें ये मेरे पास 1 2 3 और ये नहीं आएगा। इसका मतलब है यहाँ पर ये 4 पॉइंट्स के ऊपर a की वैल्यू को कट करके गुजर रहा है। ठीक हो। ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव है। जो फोकस होता है वो इस कर्व के अंदर आता है। आप
हमारे पास फोकस एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 5 और 0 था, नेगेटिव साइड यहाँ पर आएगी और पॉजिटिव साइड यहाँ पर आएगी, ठीक हो गया। और ये हमारे पास एक्सिस है, इसको पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर ये मिला देना है आपने। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 29 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखें ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 29 है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 8। हमने यहाँ पर 1 लाना है किसी न किसी सूरत में, क्योंकि हमें ये जो हमारे पास जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है वो इक्वल की राइट हैंड की तरफ 1 है, तो हमें डिवाइड करना होगा इस दोनों होल इक्वेशन को 8 पर, ताकि यहाँ पर मेरे पास 1 रह जाए, क्योंकि जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है उसमें इक्वल के राइट हैंड की तरफ 1 था। तो यहाँ पर हमने आगे कंपेयर करवाना है ए और बी की वैल्यू को फाइंड करने के लिए, तो यहाँ पर 8 को खत्म करना लाजमी है। तो 8 पर डिवाइड करेंगे तो इस इक्वेशन में हमारे पास वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइड है। अगर वाई एक्सिस से पहले है तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, अगर एक्स एक्सिस से पहले लिखा हुआ है तो वो हमारे पास एक्स एक्सिस होगा, क्योंकि पॉजिटिव साइड में हमारे पास ये देखें वाई है तो ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, ठीक हो गया। फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर की होती है, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो बी स्क्वायर की होती है। अब ए स्क्वायर और बी स्क्वायर की वैल्यू 8 के इक्वल आएगी, ठीक हो गया। तो इसे मैं लिखता हूँ कुछ इस तरह से, देखें ए की वैल्यू हमारे पास ए स्क्वायर की वैल्यू 8 है, बी स्क्वायर की वैल्यू 8 है, तो इसके ए की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 8 अंडर रूट के निकलेगी और बी की वैल्यू हमारे पास भी 8 अंडर रूट के ही इक्वल निकल के आएगी। अब देखें इस 8 अंडर रूट को मैं लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई बाई 2, 4 के अंडर रूट 2 होती है और 2 अंडर रूट को मैंने वैसे ही लिख दिया। आगे इसे स्टेप बाय स्टेप इसके फोकस के 2 पॉइंट्स को फाइंड करते हैं और एसिम्पोटेंस फाइंड करने के बाद स्केच के अंदर इन दोनों को इंक्लूड करते हैं। सी सेंटर टू फोकस डिस्टेंस जो होता है सी इज इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर के अंडर रूट होता है, ठीक हो गया। अब ए की वैल्यू भी हमने फाइंड की थी, बी स्क्वायर की वैल्यू भी फाइंड की थी, यहाँ से सी की वैल्यू हमारे पास 4 के इक्वल आएगी। अब इसका जो फोकस होंगे, फोकस के दो पॉइंट्स होंगे एफ इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी, जहरी सी बात है ये वाई एक्सिस है तो वाई एक्सिस में एक्स 0 होता है, पॉजिटिव नेगेटिव सी की वैल्यू 4 पुट कर दी। एसिम्पोटेट्स वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव ए और बी एक्स के इक्वल आएगा। ए की वैल्यू भी हमारे पास 8 अंडर रूट है, बी की वैल्यू भी 8 अंडर रूट है, तो इससे ये कट जाएगा तो 1 रह जाएगा। वाई इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के इक्वल आएगा। अब ये एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है, पॉइंट्स को इंक्लूड करें, जो वर्टेक्स है उसके पॉइंट्स को भी और जो फोकस है उसके पॉइंट्स को भी। फोकस हमारे पास 0 पॉजिटिव नेगेटिव 4 के इक्वल आया था, पॉजिटिव साइड ऊपर लिख दी, नेगेटिव साइड नीचे लिख दी, ठीक हो गया। और जो वर्टेक्स जो हमारे पास इसके निकलेंगे वो 2 इंटू 2 अंडर रूट के इक्वल आएगा। हमारे फॉर एग्जांपल हमारे पास इसके जो वर्टेक्स थे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ अपनी आसानी के लिए, v इंटू पॉजिटिव, क्योंकि ये अगर हमारे पास वाई एक्सिस है तो एक्स यहाँ पर 0 होगा और पॉजिटिव नेगेटिव ए होंगे। तो देखें v इंटू 0 को वैसे लिख दिया, पॉजिटिव नेगेटिव ए का आंसर, ए का हमारे पास आंसर 8 अंडर रूट तक था। इस 8 अंडर रूट को पीछे मैंने आपको बताया था 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं। तो 2 इंटू 2 अंडर रूट मैंने लिख लिया। इस 2 अंडर रूट को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.82 के समथिंग नियरली 3 के इक्वल आएगा, ठीक हो गया। तो ये 1 2 3, अब देखिए इससे पहले मैंने इसके कर्व को बनाया हुआ कुछ इस तरह से, यहाँ पर वर्टेक्स के पॉइंट को कट करेगा कर्व और ये जो फोकस होते हैं वो इस कर्व के अंदर आते हैं, ठीक होगा। इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 30 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30 है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर मुझे 4 नहीं चाहिए, यहाँ पर मुझे 1 चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो इक्वेशन होती है हम इसका मतलब है यहाँ पर हमें किसी न किसी सूरत में 1 चाहिए। ये हमारे पास ए का स्क्वायर है तो 1 को चाहिए तो 4 पर डिवाइड करना पड़ेगा इक्वेशन को, तो वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 1। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। अब देखें फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो ए स्क्वायर की होती है, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू है वो बी स्क्वायर की होती है। तो हमें क्या करना पड़ेगा इसे सॉल्व करने के लिए, देखें जो अगर वाई एक्सिस पहले है तो इसका मतलब है ये हमारे पास वाई एक्सिस होगा, क्योंकि वाई पहले में है और पॉजिटिव में है, तो ए की वैल्यू यहाँ से 2 अंडर रूट के इक्वल आएगी। देखें ए स्क्वायर की वैल्यू 4, बी स्क्वायर की वैल्यू भी 4, ए की वैल्यू 2 और बी की वैल्यू भी 2 के इक्वल आएगी। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस को निकालने के लिए देखें इसे मैं लिख सकता हूँ अपनी आसानी के लिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वैल्यूज़ को पुट किया तो यहाँ से हमारे पास सी की वैल्यू आएगी 2 इंटू 2 अंडर रूट के। अब ये हमारे पास वाई एक्सिस है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ठीक हो गया। तो यहाँ पर लिख लें ये वाई है और ये एक्सिस है। अब हमें वाई एक्सिस पर ही कर्व को ड्रा करना है, तो इसका मतलब ये है जो इसके हमारे पास वर्टेक्स बनेंगे, देखें वर्टेक्स होता है हमारे पास 2, तो 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2, तो ये 1 ये है और 2 ये होगा। तो आप इसे लिख लें 0 और पॉजिटिव नेगेटिव ए ये वर्टेक्स के पॉइंट होते हैं, v इंटू 0 और पॉजिटिव नेगेटिव ए की वैल्यू 2 है तो यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखें ये 2 जो है ये बस वर्टेक्स के पॉइंट होंगे वाई एक्सिस के ऊपर है, तो पॉजिटिव 2 ऊपर होगा, नेगेटिव 2 नीचे होगा। जो 2 इंटू 2 अंडर रूट है वो 2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब 2 को जब 2 अंडर रूट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.82 के इक्वल आएगा, वो 2 से ज़्यादा होता है, तो इसके पॉइंट्स जो है वो इस कर्व के अंदर आते हैं, फोकस के पॉइंट्स इस कर्व के अंदर आएंगे, ठीक हो गया। तो मज़ीद आगे सिंप्लीफाई करने के लिए इसके आप फोकस के 2 पॉइंट्स और एसिम्पोटेट्स की वैल्यूज़ को भी
फाइंड कर सकते हैं। देखें फोकस के जो 2 पॉइंट्स होंगे एफ इंटू 0 पॉजिटिव नेगेटिव सी की वैल्यू हमारे पास 2 इंटू 2 अंडर रूट के इक्वल आई थी। एसिम्पोटेट्स ए और बी, क्योंकि ये वाई एक्सिस है तो ए और बी एक्स के इक्वल आएगा। ए की वैल्यू भी 2 है, बी की वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ से पॉजिटिव नेगेटिव एक्स के इक्वल आएगा एसिम्पोटेट्स। ठीक हो गया। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 31 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करें। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 31 है कि 8x² - 2y² इज इक्वल टू 16 पर डिवाइड कर दें ताकि यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाए। तो डिवाइड करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो यहाँ से 8 2 द 16 होता है x² डिवाइडेड बाई 2 माइनस y² डिवाइडेड बाई 8। तो अगर x एक्सिस पहले है तो ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म हाइपरबोला है, तो ये हमारे पास x एक्सिस होगा अगर x पहले है तो। अगर y पहले होता तो ये हमारे पास y एक्सिस होता। ठीक हो गया। तो देखें a² की वैल्यू 2 है और यहाँ से b² की वैल्यू 8 है। a की वैल्यू 2 अंडर रूट और b की वैल्यू 8 अंडर रूट के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। अब सेंटर टू फोकस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए c इज इक्वल टू a² प्लस b² होता है। वैल्यू को पुट करेंगे तो c हमारे पास 10 अंडर रूट के इक्वल आएगा। तो इसी तरह फोकस और एसिम्पोटेट्स के पॉइंट को भी फाइंड आउट करते हैं स्टेप बाय स्टेप। अब देखें जो फोकस है पॉजिटिव नेगेटिव c0, c की वैल्यू 10 अंडर रूट है, ये वो पुट करेंगे। एसिम्पोटेट्स अगर ये हमारे पास x एक्सिस है तो b ओवर a होगा, तो b की वैल्यू 2 अंडर रूट आई है, 2 इंटू 2 अंडर रूट से 2 कैंसिल, तो 2x के इक्वल आएगी। ठीक हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास y एक्स है और ये हमारे पास x एक्सिस में है, तो ये हमारे पास ओरिजिन के 2 पॉइंट्स हैं। अच्छा, उसके बाद जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स को फाइंड करने के लिए v इंटू ये हमारे पास x एक्सिस है तो पॉजिटिव नेगेटिव a और 0 a, वो फोकस जो है वर्टेक्स जो है वो x एक्सिस के ऊपर आएगा, तो v इंटू वर्टेक्स के जो 2 पॉइंट्स हैं a की वैल्यू हमने फाइंड की है 2 अंडर रूट, वो पुट कर दें और 0 को वैसे रख दें। ठीक हो गया। तो अब देखें ये हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 1.41 होगा, मीन के 2 अंडर रूट यहाँ पर होगी, तो इसका मतलब है वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर ही ये कर्व कट करके गुजर रहा है। ठीक हो गया। और जो हमारे पास फोकस के दो पॉइंट्स निकले हैं 10 अंडर रूट, वो यहाँ पर लाई करते हैं। ठीक हो गया। नेगेटिव साइड यहाँ पर और पॉजिटिव साइड यहाँ पर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 32 को सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 32 है कि गिवन है हमारे पास y² माइनस 3x² इज इक्वल टू 3 के, तो हमें क्या करना होगा, यहाँ पर हमें 1 लाना है और यहाँ x² और y² के साथ ये जो कोफिशिएंट है ये भी ना हो, तो 3 पर डिवाइड करेंगे इक्वेशन को, तो 3 पर डिवाइड करने के बाद y² डिवाइड बाई 3 माइनस x² डिवाइड बाई 1 इज इक्वल टू 1 के इक्वल आएगा। अब ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की शक्ल में है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव साइन है। अब जो x अगर पहले होता है तो ये x एक्सिस होता है, क्योंकि अगर हमारे पास y पहले है तो ये हमारे पास y एक्सिस है। ये याद रखने की निशानी है। ठीक हो गया। तो जो फर्स्ट फंक्शन है उसके नीचे जो वैल्यू होती है उसे हम a² कहते हैं, सेकंड फंक्शन जो है उसके नीचे जो वैल्यू होती है उसे हम b² कहते हैं। तो यहाँ से a और b की वैल्यू इजीली फाइंड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं होता है। ठीक हो गया। यहाँ से हमारे पास a² की वैल्यू 3 के और b² की वैल्यू 1 से a की वैल्यू 3 अंडर रूट के इक्वल आएगी, b की वैल्यू हमारे पास 1 के इक्वल आएगी। सेंटर टू फोकस डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए फार्मूला होता है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कि c इज इक्वल टू a² प्लस b² की अंडर रूट के इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो अब देखें a² की वैल्यू 3 अंडर रूट पुट कर दें, a² की वैल्यू 3 है वो पुट करें, प्लस b² की वैल्यू 1 है वो पुट करेंगे, तो c की वैल्यू हमारे पास 2 के इक्वल आएगी। अब इसी तरह फोकस के 2 पॉइंट्स और एसिम्पोटेट्स की वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं। देखें फोकस 0 पॉजिटिव नेगेटिव c, पॉजिटिव नेगेटिव को वैसे लिखा, c की वैल्यू 2 आई वो पुट कर दिया। एसिम्पोटेट्स हमारे पास अगर ये y एक्सिस में है तो पॉजिटिव नेगेटिव a और b x के इक्वल होता है। a की वैल्यू भी पुट कर दें, b की वैल्यू भी पुट कर दें, तो हमारे पास जो एसिम्पोटेट्स होगा वो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 3 अंडर रूट x के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब फोकस वर्टेक्स की मदद से स्केच को ड्रा करें। अब देखें ये हमारे पास ओरिजिन के x एक्सिस है और ये y एक्सिस है और ये ओरिजिन के 2 पॉइंट्स हैं। ठीक हो गया। मीन के x एक्सिस भी यहाँ पर 0 होता है, y भी यहाँ पर 0 होता है। तो इसे सॉल्व करने के लिए देखें जो हमारे पास वर्टेक्स बनता है v इंटू, क्योंकि ये x एक्सिस है तो यहाँ पर y 0, क्योंकि ये हमारे पास y एक्सिस है तो यहाँ पर x 0 होगा। पॉजिटिव नेगेटिव a वैल्यूज़ को पुट करें, v इंटू 0 और पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की है वो पुट करें। a की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 3 अंडर रूट की आई है वो पुट करेंगे। तो जो हमारे पास वर्टेक्स के जिस पॉइंट के ऊपर ये कर्व कट कर रहा है यहाँ पर हमारे पास वर्टेक्स के पॉइंट 3 अंडर रूट की वैल्यू होगी। ठीक हो गया। और जो हमारे पास फोकस के 2 पॉइंट्स होंगे वो इस कर्व के अंदर आएंगे। फोकस हमारे पास 1 है और ये हमारे पास 2 होगा, तो फोकस के पॉइंट्स इसके अंदर आते हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 33 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 33 है कि 8y² माइनस 2x² इज इक्वल टू 16 के। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, इस होल इक्वेशन को डिवाइड करना है 16 के ऊपर ताकि यहाँ पर हमारे पास 1 रह जाए, क्योंकि हम इसे कन्वर्ट कर रहे हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला। अगर हमारे पास y पहले है तो ये हमारे पास y एक्सिस ही होगा। इस बात को ऐसे है तो आपको बिल्कुल भी नहीं घबराना चाहिए। ठीक हो गया। तो 16 पर डिवाइड करें बोथ साइड। ये इसको सॉल्व करने के लिए 8y² डिवाइडेड बाई 16 माइनस 2x² डिवाइडेड बाई 16 इज इक्वल टू 16 ओवर 16, मैंने कि 16 पर मैंने डिवाइड कर दिया, यहाँ पर 1 रह जाएगा। अब देखें y पहले है तो ये हमारे पास y एक्सिस होगा, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। अगर x पहले होता तो ये x एक्सिस होता। तो फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होते हैं उसे a² कहते हैं, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होते हैं उसे b² कहते हैं। a की वैल्यू 2 अंडर रूट
के, और b की वैल्यू 2 × 2 अंडर रूट के इक्वल आएगी। यहाँ पर शो करवा सकते हैं आप, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो देखिए 8 अंडर रूट 8 की जब अंडर रूट आप लेंगे तो ये इक्वल होगा हमारे पास 4 × 2, और 4 की अंडर रूट हमारे पास 2 के इक्वल होती है। 2 को मैंने वैसे लिख दिया। इसे आगे आप स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। देखिए फोकस डिस्टेंस c इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की अंडर रूट के इक्वल होती है। ठीक हो गया। तो a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू आपने पुट करना है, सिंप्लीफाई करेंगे तो c इज इक्वल टू 10 अंडर रूट हमारे पास इसका आंसर आएगा। ठीक हो गया। तो फोकस के जो दो पॉइंट्स निकलेंगे f × 0 पॉजिटिव नेगेटिव c, ज़ाहिर सी बात है x एक्सिस नहीं है तो y एक्सिस पे x 0 होता है, तो पॉजिटिव नेगेटिव c की वैल्यू 10 अंडर रूट पुट करते हैं। सिंपोटेट्स क्योंकि ये y एक्सिस है तो y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव a और b x इक्वल आएगा। ठीक हो गया। a और b की वैल्यू अपने फाइंड आउट के यहाँ पर पुट करेंगे। इस 2 अंडर रूट से ये 2 अंडर रूट कैंसिल आउट होगी तो 1/2 x/2 हमारे पास इसका आंसर आएगा सिंपोटेट्स का। अब देखें वैल्यूज़ को पुट करें। जो हमारे पास वर्टेक्स के दो पॉइंट्स हैं b इंटू, अब ये y एक्सिस है तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पर x 0 होगा तो पॉजिटिव नेगेटिव a, तो b इंटू 0 और पॉजिटिव नेगेटिव a की वैल्यू आपने फाइंड की है 2 अंडर रूट, वो पुट करें। अब 2 अंडर रूट जहन में रखें कि जो 2 अंडर रूट होती है वो इक्वल होती है 1.41 से, मीन के 1 से जहाँ कर्व कट करेगा वो 1 से थोड़ा पॉइंट ज़्यादा होगा। यहाँ पर देखें ये बस 1 है, इससे 1.41 यहाँ पर होगा तो ये होती है। ठीक हो गया। तो आपने बात को ज़रा समझना है। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है और ये हमारे पास वाई एक्सिस है। ठीक हो गया। ये ओरिजिन के दो पॉइंट्स हैं, यहाँ पर एक्स भी 0 होता है, वाई भी 0 होता है। आप क्योंकि ये कर्व वाई एक्सिस में तो ज़ाहिर सी बात इसका कर्व वाई एक्सिस पर ही ड्रा होगा। तो देखें तो जो हमारे पास वर्टेक्स है वो 0 पॉजिटिव नेगेटिव 2 अंडर रूट है, वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर ही कर्व का पॉइंट कट करता है तो ये हमारे पास 1 होगा, 1.41 यहाँ होगा और इस वर्टेक्स के पॉइंट्स के ऊपर ही ये कर्व कट करके गुजर रहा है। ठीक हो गया। फोकस के दो पॉइंट्स इस कर्व के अंदर आते हैं। तो इसी तरह अब हम क्वेश्चन नंबर 34 को सॉल्व करते हैं स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 34 है कि 64x² माइनस 36y² इज इक्वल टू 2304। तो इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, क्वेश्चन को डिवाइड करना होगा 2304 के ऊपर। ठीक होगा। मैंने यहाँ पर इसे डिवाइड कर दिया तो यहाँ पर मेरे पास 1 रह जाएगा। इसे सॉल्व करेंगे तो आगे हमारे पास इसका आंसर आएगा। देखें x² डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास इसे डिवाइड करेंगे तो 36 आएगा, माइनस y² इसे जब डिवाइड करेंगे तो 64 आएगा। ठीक हो गया। अब आप देखें यहाँ पर हमारे पास x पहले है तो ये हमारे पास x एक्सिस होगा। ठीक हो गया। और माइनस का साइन रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला की ही इक्वेशन है। डिवाइडेड बाई 36 माइनस y² डिवाइडेड बाई 64 इज इक्वल टू 1। नेगेटिव साइन रिप्रेजेंट करता है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ हाइपरबोला है। अगर x पहले है तो ये हमारे पास x एक्सिस होगा। अब ये देखें फर्स्ट फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है वो एक ही होती है, सेकंड फंक्शन के नीचे जो वैल्यू होती है b² की होती है इन केस ऑफ जस्ट हाइपरबोला। अगर आप हाइपरबोला के टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं उन्हीं केस में ही ये होता है। इलिप्स का अलग तरीका है, वो हमने अपनी पहली वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए a की वैल्यू हमारे पास यहाँ से 6 के इक्वल आएगी, b की वैल्यू अंडर रूट लेंगे तो 8 के इक्वल आएगी। इस a और b की वैल्यू की मदद से मैं सेंटर टू फोकस डिस्टेंस इजीली फाइंड आउट कर सकता हूँ, कोई इशू नहीं है। ठीक हो गया। तो c इज इक्वल टू a² प्लस b² के अंडर रूट के इक्वल होता है। वैल्यूज़ को पुट करेंगे तो c का आंसर हमारे पास 10 के इक्वल आएगा। ठीक हो गया। अब यहाँ से मैं फोकस के दो पॉइंट्स को इजीली फाइंड कर सकता हूँ और सिंपोटेट्स की वैल्यू को भी फाइंड कर सकता हूँ जो मुझे क्वेश्चन की स्टेटमेंट में पूछा गया है। तो देखें स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने के लिए फोकस के दो पॉइंट्स होंगे, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है ये x एक्सिस है तो यहाँ पर y 0 होगा तो f इंटू पॉजिटिव नेगेटिव c 0, c की वैल्यू 10 अंडर रूट 10 के इक्वल है, ये वो पुट कर दिया। ठीक हो गया। तो ऐसे इंपोर्टेट्स देखें y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव b ओवर x के इक्वल होता है। ठीक हो गया। जो b की वैल्यू है और a की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो फाइनली जो हमारे पास की वैल्यू बनेगी y इज इक्वल टू पॉजिटिव नेगेटिव 4/3 x के इक्वल आएगी। अब स्केच को अंदर ड्रा करें कर्व में, देखें ये हमारे पास x एक्सिस है और ये हमारे पास y एक्सिस है। अगर ये x एक्सिस है, x पहले है तो देखें ये हमारे पास x पहले है तो इसका मतलब है ये हमारे पास x एक्सिस पर ही कर्व बनेंगे। अगर यहाँ पर y पहले होता इस x की जगह y होता तो ये हमारे पास y एक्सिस में ही कर्व को ड्रा करते हैं हम। ठीक हो गया। तो देखें ये 0 पॉइंट्स है, इसके जो वर्टेक्स बनेंगे, देखें वर्टेक्स को बनाना लाजमी है क्योंकि वर्टेक्स की मदद से ही हम स्केच को ड्रा करते हैं। तो देखें x एक्सिस है तो पॉजिटिव नेगेटिव a, x एक्सिस पर a होगा क्योंकि y 0 होता है। वैल्यू को पुट करेंगे v इंटू पॉजिटिव नेगेटिव a की वैल्यू आपके पास 6 के इक्वल है, वो पुट करें 0 के। अब देखें जो 6 आंसर हमारे पास वर्टेक्स का आया है उसे भी लेफ्ट हैंड और राइट हैंड की तरफ ड्रा करें। देखें ये बस 1 है, 2, 3, 4, 5 और 6, मीन के यहाँ पर इसके जो कर्व है वो यहाँ वर्टेक्स के पॉइंट के ऊपर ही 6 पॉइंट के ऊपर ही कट करके गुजर रहा है। ठीक हो गया। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। उसके बाद जो फोकस के दो पॉइंट्स हैं जो इस कर्व के अंदर आते हैं, देखिए इस कर्व के अंदर जो फोकस के दो पॉइंट्स आते हैं वो हमारे पास f इंटू, मैं यहाँ पर अगेन लिख देता हूँ, f इंटू पॉजिटिव नेगेटिव 10 और 0 के इक्वल आता है। ठीक हो गया। तो 10 नेगेटिव साइड में ये है और पॉजिटिव साइड में यहाँ पर लाइक कर रहा है। ठीक हो गया।
बेसिकली फोकस में ये इसका जो फार्मूला होता है एफ इंटू पॉजिटिव नेगेटिव सी को जीरो होता है। ये जो सी लिखा हुआ है ये सेंटर टू फोकस डिस्टेंस है। ये देखें सेंटर से फोकस तक का डिस्टेंस इसे हम सी कहते हैं। इसका जो आंसर आया है 10√2, इसे लेफ्ट हैंड की तरफ भी लिख दिया और राइट हैंड की तरफ भी लिख दिया है। इसी तरह इससे नेक्स्ट वीडियो में हम इस हाइपरबोला की नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35 से 38 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। ठीक हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।